फित्र मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के लाखों इज्तिमात, मुल्की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। ईद के दिन लोग गले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से ईद मिले और मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, शहरियों की अपने प्यारों की खबरों पर भी हाजिरी, गुलपाशी और फातिहा खानी की। न्यूज़ वन की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। कोई किसी भूल में न रहे, पाक फौज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिला कुर्रम का दौरा। ऑपरेशन गजब लिल हक में कामयाबियों पर अफवाज को खराज तहसीन, शहदा की कुर्बानियों को कामयाबी की बुनियाद करार दिया। जवानों के हौसले, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को सराहा। फौजी जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फिजाई अफवाज के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और बहरी अफवाज के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक राबिता। वजीर आजम ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी फोर्सेज के सिपाहियों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया गया। अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज अदा की और लोगों से ईद मिले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और हमजा शहबाज भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदाबख्श में ईद की नमाज अदा की, अवाम में गुल मिल गए। मुसाफा किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने नमाज ईद गवर्नर हाउस कराची में अदा की। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, आज का मुबारक दिन हमारे लिए अल्लाह की खास रहमत और बेपाया फजलो करम का मजहर है। अल्लाह हमारी इबादत को मंजिल मकबूलियत अता फरमाए। ईद की खुशियों और शुक्रगुजारी के मौके पर हमारे दिल गजा और मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात से मुतासरा दीगर लोगों के लिए गमगीन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन सलामती और इस्तेहकाम से नवाजे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सद्दू की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया, ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी जैसी आला इक़दार की अक्कास है। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद की असल रूह मादरे वतन के दिफा और खिदमत में पोशीदा है। मुसल्लह अफवाज के शहदा को खराज अकीदत, गाजियों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तुर्कमान सदर, तुर्कमान क़यादत और बिरादर आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों खुसूसन तिजारत, तवानाई, रवाबित और इलाकाई तरक्की में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ईद उल फितर की खुशियां दोबाला करने के लिए शहरियों की अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब के घरों में आमद। बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, मुख्तलिफ अनवा अक़साम के मज़ेदार पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो। बच्चों समेत ईदी मसरूफ़ लेने में मसरूफ़। बच्चे और बड़े ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से मनाने में मसरूफ। बच्चों और नौजवानों की मौज मस्तियां जारी। ईदी समेटने के बाद ठिकाने लगाने के मंसूबे। कोई आइसक्रीम के मजे ले रहा है तो कोई झूले झूलने और मनपसंद चीजें खरीदने में मसरूफ है।
पार्कों और तफरीगाहों में शहरियों का रश। कराची में लोग ईद की खुशियां दुबाला करने साहिल पहुंच गए। कहीं ऊंट की सवारी तो कोई समंदर की लहरों से खेलने में मशगूल। मीठी ईद पर हर तरफ मिठास फैल गई। शीर खुरमा, सेवइयां, खीर और दीगर लजीज मीठे पकवानों से लोगों का मुंह मीठा। मिठाई और केक की दुकानों पर खरीदारों का रश। गुलाब जामुन, काजू बर्फी, हलवा जात और मुख्तलिफ फ्लेवर्स के केक आवाम की तवज्जो का मरकज। ईद पर हलवाइयों ने दर्जनों अकसाम की मिठाइयाँ तैयार कर ली। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले 22वें रोज में दाखिल। ईरान पर ताज़ा हमलों, तेहरान, अस्फहान, करज समेत मुख्तलिफ शहर और जौहरी तंसीब नतंज निशाना। अमरीकी अफवाज के आबनाए हरमुज में ईरानी ड्रोन और बहरी जहाजों पर हमले। आबनाए हरमुज क्लियर करवाने के लिए 18 तैयारे और अपाची हेलीकॉप्टर्स तैनात। इसराइल की लबनान पर एक बार फिर बमबारी। ईरान के भी इसराइल पर जवाबी वार। अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान का हैफा और तल अवीव के 25 मकामात को भी निशाना बनाने का दावा। हमने तुर्की और ओमान पर हमले नहीं किए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई की वजाहत। कहा, हमलों में ईरानी फौज या इत्तेहादी मुलव्वस नहीं है। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। दुश्मन पड़ोसी ममालिक और हमारे ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। मुस्लिम ममालिक आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इसराइल, ईरान और हमसाया ममालिक में इख्तिलाफ के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें, सालिसी के लिए तैयार हैं। हम पर जंग मुसल्लत की गई। जब तक जरूरी होगा अपनी हिफाजत जारी रखेंगे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का जापानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमें जंगबंदी कबूल नहीं, क्योंकि हम गुज़िश्ता साल वाला मंजरनामा दोबारा दोहराने के हक में नहीं। जंग को मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर खत्म होना चाहिए। इस बात की जमानत होनी चाहिए कि ये सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। मॉस्को इस मुश्किल वक्त दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार बना रहेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उम्मीद है कि ईरानी अवाम सख्त हालात पर कामयाबी से काबू पाएंगे। ईरान के साथ तज़व्वुराती शराकतदारी जारी रखने का अज़्म। वस्ती एशिया और ईरान के लिए खैर सगाली का भी पैगाम। अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की इजाजत दे दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाजों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाजत होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। मुसाफिरों की कमी पर आज पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 42 परवाजें मनसूख। कराची से बहरीन, दोहा, अबू धाबी, शारजा, दुबई, नजफ की 12, लाहौर से अबू धाबी, दोहा, फुजेरा, शारजा की 8, इस्लामाबाद से रासुल खैमा, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, फुजेरा, अल आइन और बहरीन की 20 परवाजें मनसूख कर दी गई। मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, मगर मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल महंगा नहीं होगा। छोटी ईद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। कहा, पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल की कीमत में 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईद के पुरमसरत लम्हात में कीमतों में होशरुबा इजाफा न करके 45 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। खत्ते में जंग ने आलमी मईशत और इस्तेहकाम को झंझोड़ कर रख दिया। दुनिया गैर मामूली आजमाइश से दो चार है।
ईद के रोज हमारी खुशियां मद्दह में, पूरे खित्ते में कशीदा सूरत हाल का सामना है। मुश्किल हालात में तवानाई ईंधन की कीमत में इजाफा हो रहा है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने मुश्किल सूरत हाल में दानिशमंदाना फैसले किए। मौजूदा हालात में हुकूमत और आवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। वज़ीर आज़म ने दौर अंदेशी के साथ बड़े फैसले किए। वज़ीर आज़म ने कोशिश की मुल्क में पेट्रोल की किल्लत ना हो। किल्लत ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुफराने नेमत करें। फायद मुहिम में जो कैबिनेट की कमेटी है उसको मैं ही ऐड कर रहा हूँ और उसमें बिल्कुल ये कोशिश की जा रही है कि हम अपने अखराजात को कम करें, फजूल खर्ची को कम करें। इस वक्त आप देखें कि 60% सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो ग्राउंड कर दी गई हैं। वो इसीलिए ग्राउंड कर दी गई हैं कि जी हम जो है अपने ईंधन को बचाएं। 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। सूबे के हर शोबे में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चैलेंजेस दरपेश है, मुकाबला करना है। दुआ है उम्मत मुस्लिमा में इस्तेहकाम आए। दीन के मुताबिक तमाम मुसलमान मिलकर आगे बढ़ें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कौम को ईद की मुबारकबाद भी दी। हमसाया मुल्क जहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हो रही है, हमारा वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, वो चलता रहेगा। हमसाया ममालिक से दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान में ईद की वजह से ऑपरेशन मुअत्तल हुआ। उम्मीद करते हैं हमसाया मुल्क जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा करेगा। सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, वज़ीर आज़म ने तेल की आलमी कीमतें बढ़ने के बावजूद आवाम पर बोझ नहीं डाला। उम्मीद करते हैं तेल का बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे असला मुहैया किया जाता है और वहाँ पे उन ट्रेनिंग कैंप्स में बैक वक्त जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इज़राइल और जो है वो हिंदुस्तान की जो है वो फैसिलिटेशन है पाकिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की तरबियत की जाती है। इसराइल और भारत सहूलतकारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान दोहा मुआहदे का पाबंद है। पाकिस्तान को सऊदिया, अमारात और ईरान का एतमाद हासिल है। आलमी कानून का एहतराम करते हुए अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू। बोले, सियासी अमल को रास्ता देने की बात करें तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम डट कर खड़े हैं, ये डील के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी डायलॉग के लिए नहीं। इनसे कोई डील नहीं होगी। बानी पीटीआई की उनके बच्चों से बात करा दी गई है। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई के बेटों कासिम और सलेमान से टेलीफोन पर 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू कराई गई। बच्चों ने वालिद से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई बच्चों से बात करके खुश हुए। ईद के मौके पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों और उनके लवाहिकीन को जरूर याद रखा जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि शुहदा की अजीम कुर्बानियां मुल्की दिफा की मजबूत बुनियाद हैं। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त आजमाइश से गुजर रही है, जिसमें फलस्तीन, सूडान और कश्मीर के मुसलमान सर फहरिस्त हैं। आलम इस्लाम की बका इत्तेहाद में है। तफरीका खत्म करना वक्त की अहम जरूरत है। अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल देंगे। ईद उल फितर के मौके पर गाजियान पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन गजब लिल हक की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। गाजियान पाक फौज ने कहा कि पाक फौज ने हर मुहाज पर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद रखा। इसी वजह से पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद है। उन्हें फख्र है। बर्फीले पहाड़, आहनी अज़्म, दुनिया के बुलंद तरीन मुहाज सियाचन से भी पाक फौज के बहादुर सपूतों की कौम को ईद की मुबारकबाद।
ईद के दिन भी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ। अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ईद उल फितर के पहले रोज बेसहारा बच्चे घर से दूर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। गोलगप्पे, दही भल्ले और पिज्जा से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरह ईरान, बांग्लादेश और भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी आज ईद उल फितर भरपूर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तेहरान, ढाका, दिल्ली और दीगर शहरों में नमाज़े ईद के बड़े बड़े इज्तिमा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी। मुसलसल आठवें बरस कश्मीरियों को जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने से महरूम कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने जामे मस्जिद को सील करके ताले लगा दिए। ईद उल फितर रमजानुल मुबारक के इख्तिताम पर मुसलमानों के रूहानी जज्बे, इबादत और कुर्बानियों का मजहर है। अमरीकी सदर ट्रंप की दुनिया भर के मुसलमानों की बात। व्हाइट हाउस से जारी बयान में सदर ट्रंप ने ईद मनाने वाले तमाम अफराद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दुआ भी दी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का ईरान की लीडरशिप को खिराज तहसीन। कहा, ईरान ने अमेरिका और इसराइल के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता था, अब रिजीम चेंज मगरिब में होने वाला है। कराची में ईद के रोज सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। बेशतर इलाकों में लोगों ने ईद की नमाज बारिश में अदा की। कैप्टन डिफेंस वजीर गुलशन इकबाल सुरजानी, एफबी एरिया सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद की हदूद तक महदूद। कराची में आज गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के। बारिश का सिलसिला आज रात तक वक्फे से जारी रह सकता है। कोयटा और गिरजा नवाब में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की सानेहा गुल प्लाजा में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर आमद। लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। कहा, शहीद फुरकान ने अपने फराइज से बढ़कर काम किया। पिशावर में ईद के रोज चोरी की बड़ी वारदात। बैंक से करोड़ों रुपए लूट लिए गए। पुलिस के मुताबिक कोहाट रोड पर बैंक में नकब जनी की वारदात। नामालूम मुलजमान रात गए बैंक की पिछली दीवार में सुराख करके अंदर दाखिल हुए। डाकुओं ने वेल्डिंग सिलेंडर के जरिए बैंक का लॉक तोड़ा। 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए।